The next thing regarding the equilibrium is there are some small pointers. अगर मेरा system जो है reacting system, if that is all of them are gases, तो gases के लिए concentration term भी defined होता है, partial pressure term भी defined होता है और mole fraction term भी defined होता है. Is that okay? गैसेस के लिए कंसंट्रेशन टर्म, पार्शियल प्रेशर टर्म एंड मोल फ्रैक्शन तीनों डिफाइंड होता है. अगर सारी चीजें मतलब सारे कंपोनेंट सॉल्यूशंस के फॉर्म में है, ठीक है, सॉल्वेंट है एंड सॉल्यूट्स हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म विल बी डिफाइंड फॉर देम विच इज मोलैरिटी. ठीक है, partial pressure for all the components of solution will be 1 atm and mole fraction of the components is going to be defined by moles of that component divided by moles of all the component including the solvent. ठीक है, n total will also include the solvent. Is this okay? If all components are part of solution, then partial pressure of each of them will be seen and common. For solution, Kc and Kx are defined and Kp becomes 1. Am I making sense? If you have all the gaseous components, if you have all the gaseous component, तीनों चीजें डिफाइन होंगी, Kp, Kc and Kx तीनों इंडिविजुअली कैलकुलेट होंगे. Kc, Kp and Kx can be individually calculated. Is that okay? Hello. Yes, अगर solutions हैं तो Kc and Kx will be defined and Kp will become equal to 1. सर वो 1 कैसे होगा वो नहीं समझ. क्योंकि पार्शियल प्रेशर सारे कंपोनेंट के 1 हो जाएंगे ना. A, B, C तीन कंपोनेंट्स हैं, A plus B is giving you C and all are solution, तो सबके पार्शियल प्रेशर 1 हो जाएंगे इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, and it becomes equal to 1. प्योर लिक्विड अगर होता है, प्योर लिक्विड, ठीक है, तो प्योर लिक्विड का कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज टेकन एज 1. द रीजन बिहाइंड इट इज the moles by volume ratio does not change as the reaction proceed. मोल बाय वॉल्यूम को हम लोग कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हैं या डेंसिटी भी बोल सकते हैं. The concentration or density of pure liquid does not change. What I am trying to say is, suppose ये कंटेनर में प्योर लिक्विड हमने भर रखा है, ठीक है, कोई और चीज डाला जिसके साथ ये लिक्विड रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन के टाइम पर मान लो इतना अमाउंट ऑफ जो मेरा लिक्विड है वो यूज हो गया, बाकी जो लिक्विड बचा रहेगा ओरिजिनल फॉर्म में, उसकी डेंसिटी या कंसेंट्रेशन चेंज होगी क्या? नहीं होगी. नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि जितना मास निकला उतना ही वॉल्यूम, यानी जितने पार्टिकल्स निकले उतना ही वॉल्यूम भी कम हुआ उसी प्रोपोर्शन में. हाँ सर. ठीक है, तो इनिशियल रेशियो एंड फाइनल रेशियो विल रिमेन सेम. इज दैट ओके? अब इसको मैथमेटिकली जब हमने किया है, ए बी सी डी 4 कंपोनेंट्स लिए, वेयर सी इज अ प्योर लिक्विड, ठीक है, हमने एक Kc डैश डिफाइन किया विच इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ C raised our C concentration of D raised to the power D
a to the power a b। इसको हमने, इसमें ये कंपोनेंट जो है दिस वन c raised to the power c, this is going to be constant all the time during the reaction। रिएक्शन आगे जाए पीछे जाए कुछ भी जाए, इसका कंसंट्रेशन एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स दिस इज अगेन अ कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, Kc डैश बाई c रेज टू द पावर c को लेफ्ट साइड में ले लिया, विच इज इक्वल टू d टू द पावर d, a टू द पावर a, b टू द पावर b कंसंट्रेशंस। ठीक है, और इस रेशियो को हमने कांस्टेंट, ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, दैट्स जस्ट गोइंग टू जनरेट अनदर कांस्टेंट। नाउ इस कांस्टेंट को हमने नया Kc ऑफ दिस या Kc ऑफ दिस रिएक्शन मान लिया, यानी Kc जो है अब मेरा क्या हो गया, द चेंजिंग कंपोनेंट्स के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, उनका रेशियो बनाने के लिए सिर्फ हमने ये नया Kc और द Kc ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन कर लिया। अब इसमें क्या है, C का कंपोनेंट, C की वैल्यू क्या है, 1 ले रहे हैं। क्यों 1 ले रहे हैं, क्योंकि C का एक्चुअल जो है वो ऑलरेडी इस Kc के अंदर इंक्लूड हो चुका है। मेकिंग सेंस? इज दिस ओके? Clear to all of you or any doubt? क्या क्या, सॉरी? ओके ओके। तो Kc डैश क्या है? Kc dash is an equilibrium constant, modified equilibrium constant बोल सकते हो, which we are taking considering कि C के concentration को हम right side में ले रहे हैं, या this is not the actual equilibrium constant which we are going to capture experimentally for this reaction। ठीक है, ये theoretical equilibrium constant है जिसमें हम ये assume करके चल रहे हैं कि Kc वाला टर्म अभी भी राइट साइड में है। ये जो होगा वैल्यू ना, this is something which you are going to experimentally get when we are calculating Kc for this reaction। सर आई वॉन्ट टू नोट द अबव कंटेंट। हाँ भाई नोट कराता हूँ, ठहर जाओ, अभी पूरी चीजें मैं बता तो दूं, पहले ये कंसेप्चुअली आपको समझ में आ जाए फिर नोट कराता हूँ मैं। इसके साथ साथ एक और चीज, वो हमको खाली ऐसे बनाया है। हाँ, चूंकि हमको इनलाइन करना था विथ आवर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, इसलिए हमने ये वाली चीज को डिफाइन करी। इसको हम बैक टू डिस्कशन, मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट जस्ट टू मेक इट कंसिस्टेंट विथ व्हाट और हाउ वी हैव डिफाइंड द के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टिल नाउ, उसी प्रीटेक्स्ट में डिफाइन करने के लिए एक ये आर्बिट्री आर्बिट्रली डिफाइन किया और थियोरेटिकली डिफाइन किया। हाँ बोलिए ना। तो लेकिन ये जब Kc डैश की वैल्यू लिख के वही Kc की वैल्यू नहीं, वो Kc की वैल्यू नहीं होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। और दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस रहेगा ये C रेज टू द पावर C, कंसेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू रियलिटी में 1 नहीं होती है। ठीक है, रियलिटी में एक कांस्टेंट नंबर होता है। जैसे किसी भी चीज का डेंसिटी हमेशा 1 रहेगा ऐसा नहीं होता है, बट उसकी डेंसिटी हमेशा फिक्स्ड रहेगी अंडर सेम कंडीशंस, ये श्योर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बट ये तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? अगर मैं समझ लो तेल लेकर के अपना कोई भी खाने वाला ऑयल लेकर के कोई रिएक्शन करा रहा हूँ और वो लिक्विड फॉर्म में है, प्योर लिक्विड है, उसमें का 1/3 पार्ट रिएक्ट किया, 2/3 पार्ट बचा हुआ है, तो उसकी डेंसिटी चेंज कर जाएगी क्या?
वो एसिड है, मान लो NaOH के साथ मैंने रिएक्ट करा दिया, जो रिएक्शन बेसिकली सोप बनाने के लिए होता है। अब वो ऑयल जो है वो मेरा प्योर लिक्विड है और NaOH जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, एक्वस लिक्विड रहेगा, बट दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होएंगे, रिएक्शन होएगा। ठीक है, जो तेल ऑयल मेरा बचा रहेगा वो प्योर लिक्विड रहेगा। मेकिंग सेंस? तो उस प्योर लिक्विड की डेंसिटी चेंज होएगी क्या? नहीं सर। नहीं होएगी ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिएक्शन जिसमें प्योर एक कंपोनेंट प्योर फॉर्म में लिया गया है और वो प्योर फॉर्म में ही रह रहा है, उसका प्योरिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन रहा है। अगर सॉल्यूशन का पार्ट बन गया तब तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो उसका केस ही निकालेंगे और कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा उसका, नो डाउट। बट अगर प्योर लिक्विड है जिसका कि नहीं चेंज हो रहा है, जब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन रहा है, उसका कंसेंट्रेशन या डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि इस वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। डायरेक्टली हमेशा ये वाली वैल्यू डिटरमाइन होगी। इसको हम कर सकते हैं कि नहीं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे बैक कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना होगा? दिस इज नथिंग बट Kc डैश बाय कंसेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C। अब ये वैल्यू हमको डेंसिटी पता रह सकती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। बट द पॉइंट इज, इस वैल्यू को पता करके हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बॉदर करते नहीं है। हमारे लिए गिवन कांस्टेंट जो हो जाता है वो हमेशा यही वाली वैल्यू हो जाती है और हम इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यानी हमारा इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप जो है, इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इज दिस ओके? क्लियर है सारे लोगों को या कोई डाउट? क्लियर। Okay. When all components are pure liquid, then Kc, Kp, Kx all will become equal to 1. ठीक है, ये एसिमुलेट हो पा रहा है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सर तो हम लोग पहले जो रिलेशंस निकाल रहे थे कल, मतलब लास्ट क्लास में, वो किसके लिए होते हैं? वो ये सारे रिलेशनशिप वैलिड है। इसमें या तो हम सॉल्यूशंस ले रहे हैं या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस ले रहे हैं जहां पर हर कंपोनेंट मिक्सचर में पार्टिसिपेट कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर उसमें से कोई एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट प्योर फॉर्म में ही पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर मिक्सचर का पार्ट नहीं बन रहा है फॉर सम रीजन और द अदर, ठीक है, तब फिर उन कंपोनेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे ये उसके लिए है। इज दैट ओके? हाँ सर। एवरीथिंग कंसेप्चुअली क्लियर्ड और या कोई और डाउट है? आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक एंड कम बैक टू मी। ठीक है, अगर कुछ आ रहा है दिमाग में पूछ लो, किसी भी तरह का।
सर अभी पता नोट करना। हाँ नोट तो कराता हूँ, 1 मिनट दो मुझे, अभी सॉलिड वाला चीज खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। प्योर सॉलिड के अलावा many a times you have pure liquids. For solid components, concentration of solid remains constant as the reaction proceeds, and hence concentration of solid is again taken as 1. Partial pressure of solid भी 1 रहता है, x भी 1 रहता है, ठीक है। Is that okay? What does this mean? एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें 7 कंपोनेंट या 3-4 कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूशन ले लिया, इसमें 4 या 3 2 3 4 जितने कंपोनेंट्स होने हैं होने दो। एक रिएक्टेंट मैं डालता हूं जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, इसमें की थोड़ी थोड़ी सी चीजें निकल निकल करके रिएक्ट हो रही हैं और ये अभी भी सॉलिड बचा हुआ रहता है, ठीक है। डालते के साथ ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है सॉल्यूशन में। अब ऐसे सिस्टम को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो ये जितना निकलता जाएगा वो तो ठीक है, वो तो सॉल्यूशन का पार्ट हो गया और वो प्रोडक्ट भी बन गया, प्रोडक्ट में उसका कंसंट्रेशन इंडिकेट होगा। बट व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट ए व्हिच इज स्टिल देयर इन सॉलिड फॉर्म, तो ये सॉलिड फॉर्म में जब तक रहेगा इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो, व्हाट सर? ये बात समझ में आई? प्योर सॉलिड्स आर आल्सो गोइंग टू बी or also going to have their concentration, partial pressure and mole fraction as 1, ठीक है। और इनके लिए भी थ्योरेटिकल डेरिवेशन इसी तरीके से होता है। सो मोल फ्रैक्शन 1 कैसे होगा? मोल फ्रैक्शन भी 1 ही होगा ना, ये मिक्सचर का पार्ट अभी तक नहीं बना है ना, सॉल्यूशन जो कि मिक्सचर है उसका ये पार्ट नहीं बना है, तो इसका मोल फ्रैक्शन इसमें काउंट, इसके मोल्स के साथ काउंट नहीं किया जा सकता है ना। प्रेसिपिटेट्स का या सॉलिड फॉर्म में जब तक वो है तब तक इट इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर, हाँ सर। ठीक है, गुड। अब आप लोग नोट कर लीजिए, स्टार्ट नोटिंग फ्रॉम टॉप, यहां से। आई होप इट इज विजिबल। सर वो 180 इफेक्टिव होगा, वापस एक बार रिपीट करो। किसका? इसका सॉल्यूशन के, हाँ। atmospheric pressure, and we are assuming it is open to atmosphere. तो फिर सेम क्यों होगा, मतलब ऐसा सेम है फॉर्म? सेम इसलिए होगा क्योंकि सारे कंपोनेंट उस सॉल्यूशन के जो होंगे दे विल बी एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर and all of them will be experiencing the same pressure, partial pressure. हाँ सर, ओके, हाँ ओके।
तो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह 1 है कहाँ पे? लिक्विड में ना? हाँ सर हाँ, यहाँ पे कंसेंट्रेशन उसका 1 ले लेते हैं हम लोग। Kc dash by C raised to the power C is equal to, I mean that is just a way to deal with it. C को अगर हमने 1 ले लिया, concentration of C, तो raised to the power C कुछ भी हो, doesn't matter, it will become 1. एंड इस वे में हम बेसिकली इस वैल्यू को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम उसको 1 लेते हैं, कंसिडर करते हैं। इज दैट ओके? सर इसकी ऊपर लाइट नीचे सर जो ऊपर वैल्यूज है इसके ऊपर नहीं, ये वाली वैल्यू Kc एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अपने रिएक्शन में ए बी बी प्योर लिक्विड कहाँ पे? वो रिएक्शन लिखते थे बाद में फिर प्योर लिक्विड। हाँ, AC को प्योर लिक्विड लिया है, इसीलिए C का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा ना, और उसको फिर एक्चुअल इक्वेशन में, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन में आई एम पुटिंग 1। जिस कंपोनेंट को 1 रख रहा हूं दैट हैज टू बी प्योर लिक्विड ना, इसीलिए इसको लिखा है कि ये प्योर लिक्विड है, बाकी सारे सॉल्यूशन के पार्ट हैं। aqueous aqueous aqueous, making sense? Whereas this is pure liquid.
तो सर हम लोग यहाँ पर अज्यूम करें कि मतलब हम लोग वो वैल्यू ले रहे हैं वन प्योर लिक्विड की। राइट। सर बट वो जो रिएक्शन दिया है वहाँ पे वो प्योर लिक्विड कैसे था? ये रिएक्शन में ये कैसे होगा ये पूछ रहे हो? सर प्योर लिक्विड वो पूरा रिएक्शन है कि खाली वो सी? खाली ये सी प्योर लिक्विड है। और सॉलिड का मतलब बेसिकली या तो सॉलिड जैसे मैंने समझा है या फिर रिएक्शन के बाद में अगर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, they are also going to be treated like this only. Their concentration is going to be constant and hence they are taken as one. Noted? यस सर सर। नहीं, 2 मिनट खाली लास्ट थोड़ा बात। I'm again asking, is there any conceptual doubt? See, it might happen to be कि अभी आपको ये थोड़ा सा assimilate करने में टाइम लग रहा हो, ठीक है, बट nevertheless see, जो रीजंस है इसके बिहाइंड में वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर समझ में नहीं आ रहे यू कैन लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम एंड आई विल एटलीस्ट कीप इन माय माइंड कि मैं कुछ और एक्सप्लेनेशन इसके लिए ढूंढूं। हाउएवर क्वेश्चंस करने लगोगे तो यू विल come across these things and you can easily identify them और relate them। ठीक है, तब वहां पर लाइव एग्जांपल्स तुम्हारे सामने रहेंगे। अच्छा, इस रिएक्शन में ये होता है। तो मुझे प्योर लिक्विड वाला एक और बार समझना था। ठीक है, सी प्योर लिक्विड वाले में अभी तक का जो हमारा फ्रेमवर्क था उसमें हम क्या कर रहे थे, केसी अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखा मैंने एट इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली,
ठीक है, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डैश, इसको मैं बोल रहा हूँ। क्यों डैश बोल रहा हूँ? क्योंकि ये वाली वैल्यू मुझे कभी भी डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि ये जो है भाई साहब सी, इनका concentration C equilibrium is same as concentration of C at any other time because it is not changing at all throughout the reaction. इक्विलिब्रियम में आ गया तब भी, इक्विलिब्रियम में नहीं आया है तब भी वैल्यू यही रहेगी। क्यों यही रहेगी? क्योंकि ये सॉल्यूशन मिक्सचर सिस्टम का पार्ट नहीं है। इज दैट ओके? तो हमको एक्सपेरिमेंटली फिर कौन सी वैल्यू मिल रही है? एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है Kc dash divided by concentration of C equilibrium raised to the power C, which can also be written as K dash concentration of C raised to the power C. तो एक्सपेरिमेंटली हमको ये वैल्यू मिल रही है which is our Kc for this reaction. Making sense? अब ये जो नया वाला Kc है वो है क्या एग्जैक्टली? Is that okay? This experimental value thus is just the ratio of D, A and B at equilibrium. अब इस रिएक्शन का Q अगर मुझे कंपेयर करना होगा इस Kc के साथ या एक्सपेरिमेंटल Kc के साथ, in order to know whether my reaction will move forward or backward, तो हम किन कंपोनेंट्स के रेशियो को कंपेयर करें? तो हम सिर्फ डी, ए और बी के कंपोनेंट्स के रेशियो को, कंपोनेंट्स के कंसेंट्रेशन रेज्ड टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इस रेशियो को कंपेयर करेंगे विद केसी। इज दैट ओके? अब वहां पर C की वैल्यू को हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ये वाली C की वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट है। मेकिंग सेंस नाउ? सर मतलब वो मतलब कि C की वैल्यू मतलब कि इक्विलिब्रियम में भी सेम है और एनी अदर मतलब उसमें भी हर इंस्टेंस पे सेम है। हाँ, और चूंकि वो सेम है तो उसकी वैल्यू को हमने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर ही कंसीडर कर रखा है, उसके अंदर ही इनबिल्ट कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। अब जब फिर हम लोग Q कंपेयर करेंगे, हाँ, उसमें भी मतलब C के अंदर, हाँ, उसको लेना ही नहीं है, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, और लेने की जरूरत नहीं है तो 1 हो गया बाय डिफॉल्ट, न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू 1 हो गई। यस सर, हाँ समझा? हाँ सर। सेम इज द लॉजिक विद सॉलिड्स। सर मुझे मतलब ऐसा एग्जांपल आ रहा है, मैं बताऊं मतलब? हाँ हाँ, जो एग्जांपल आ रहा है बता दो, या तो गलत होगा या सही होगा। हाँ और सर मतलब कि हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, हाँ, फिर वाटर लिया और फिर एक दो और हेवियर कुछ भी जो कि हेवियर जो कि नीचे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ऐसे कंपोनेंट्स ले लिया, तो फिर जो ऑयल होगा वो किसी तरह एक्ट करेगा या फिर? हाँ बोल सकते हो, बट अब चूंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए ना,
तुम उसका रिएक्शन नहीं करा रहे हो, और सोप जब हम बनाते हैं तो एक्चुअली वो ऑयल को हम NaOH के साथ रिएक्ट करा के वो एसीटेट मतलब वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं और वही हमारे सोप की तरफ काम करता है, इसीलिए मैंने उसको दिया था। ठीक है, और कोई रीजन नहीं था। और ऐसा मतलब ये इकलौता रिएक्शन नहीं है, देयर आर गोइंग टू बी मोर रिएक्शंस। ठीक है, एक इसका पूरा डोमेन ऑफ रिएक्शन ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। मतलब जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ कि रिएक्शन हो जाएगा, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, तब भी दैट्स नॉट सो इजी। ठीक है, वी हैव टू मेक अच्छा खासा एफर्ट इन ऑर्डर टू टेक दैट रिएक्शन टू प्रोसीड। So in terms of energy, नहीं, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। मिक्स ही नहीं हो रहा है फिर भी रिएक्शन हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना मिक्सिंग के रिएक्शन कैसे पॉसिबल है? पार्टिकल मिक्सिंग नहीं सर हो रही है मतलब क्या क्या? सर स्क्रीन थोड़ा छोटा करो ना, कॉपी करना। हाँ वो ठीक है। रिएक्शंस के लिए पार्टिकल्स का इंटरैक्ट करना जरूरी है ना। मिक्सिंग नहीं हो रही है तो इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, बट फिर भी बोल रहा हूँ कि रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हाँ सर ये नहीं समझा। हाँ मत समझो अभी, वो बाद में समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। अभी हम लोग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट चीजों को समझ रहे हैं, उसमें क्वालिटेटिव चीजें मिक्स करूंगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं ये बता नहीं रहा था या लिख के नहीं रखा है। I'm just giving you quantitative tools to handle different types of reactions. ठीक है, आई नो उसके साथ कुछ और एग्जाम्पल्स मैं ऐड करूं तो तुम लोग ज्यादा विजुअलाइज कर पाओगे, बट द कंस्ट्रेंट इज जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स दूंगा उतनी ज्यादा नई नई चीजें आएंगी डिस्कस करने के लिए क्वालिटेटिवली। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो एम होना चाहिए वो टू अंडरस्टैंड quantitatively how to handle those situations and rather than me deep diving into them, क्योंकि अभी हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं ना। However, इसके क्लियर कट एक्सप्लेनेशंस मैं आप लोग को दे दूंगा एंड वी विल बी डूइंग इट मोस्टली ईथर्स जब कर रहे होंगे हम लोग ना, ईथर्स वहां पर एक क्राउन ईथर करके चीज आएगी एंड उसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। क्राउन ईथर्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिसको कि हम इसी काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देयर नेम इज क्राउन ईथर्स, जिनको हम इस काम के लिए यूज करते हैं, जो चीजें इंटरेक्ट या मिक्स नहीं हो पा रही हैं उनके बीच में रिएक्शन कराने के लिए। यस सर। सर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड वन, वो तो डेंसिटी उसका जो होगा वो आएगा। अरे तो वहां पे भी तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना चाहिए था ना, प्योर लिक्विड, बट वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, उसको केसी में ऑलरेडी इनबिल्ट कर लिया हमने, इसलिए उसकी वैल्यू 1 लेते हैं। सेम लॉजिक से सॉलिड के भी डेंसिटी को हम काउंट नहीं करते बैठेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे और नॉन इक्विलिब्रियम दोनों कंडीशंस में उसकी डेंसिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इसके भी केसी में वो डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड सॉलिड है, प्योर सॉलिड, उसका डेंसिटी जो होगा दैट विल बी इनबिल्ट और ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। सर मतलब नहीं समझा।
देखिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड चेंज कर रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है, इक्विलिब्रियम में और नॉन इक्विलिब्रियम दोनों कंडीशंस में सेम रहेगा। यस और नो? यस सर। रहेगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू हम केसी का निकालेंगे उस रिएक्शन में जिसमें प्योर सॉलिड रहेगा, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ही इस प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन ऑलरेडी कंसीडर्ड रहेगा, जैसे प्योर लिक्विड का उसके रिस्पेक्टिव केसी के अंदर में था। हाँ सर समझा। देश पांडे हाँ सर। समझा नहीं समझा? हाँ सर अभी समझा। तो नोट भी वेरी गुड, सारे लोगों का नोट हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिख रहा है, ट्राई दिस। देखिए वो वही वाले सारे पेपर जिसका कॉस्ट पहले तो मैंने डाल दिया। आपको बहुत से और बिफोर भी आपको बात कर रहे हैं तो अभी शायद वो आएगा उनके ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और क्वेश्चन कंफर्म ये है not written in this material or that is what we have asked. We have asked to mention this then we have asked सारे लोग सुन लो जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है एक बार। देखिए मेनी अ टाइम्स आपको वैल्यू जो दी रहेंगी वो शायद पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन में डायरेक्टली दे दिया रहेगा, बट मेनी अ टाइम्स दैट मे नॉट बी द केस। हाँ ठीक है, मेनी अ टाइम्स दैट मे नॉट बी केस। जैसे इस केस में मैंने स्पेशली ध्यान से इसको मोल्स के टर्म में लिया है, ठीक है। और वहां पे केसी या केपी के एक्सप्रेशन में क्या होता है, केपी में पार्शियल प्रेशर लेना होता है और केसी में मोल कंसंट्रेशन लेना होता है। कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वॉल्यूम, ठीक है। तो द पॉइंट इज 5.6, Cl2 is 0.56. सो अगर ये रिएक्शन को देखते हैं हम, बेसिकली ये चीज नीचे लिखी है मैंने, ऊपर ही लिखना चाहिए था ये वाला पार्ट। PCl5, Cl2 and Cl3. PCl5 is breaking down into PCl3 and Cl2, ठीक है। Number of moles initial is 0.4.
number of moles of PCl3 is 0.2, number of moles of Cl2 is 0.6. Initial concentration of all these is going to be, as the volume is equal to 1, V is equal to 1 liter, ठीक है? Therefore concentration will become 0.4 by 1, that is 0.4, 0.2 by 1, that is 0.2, and Cl2 के लिए 0.6 by 1, that is 0.6. रिएक्शन कोसेंट क्या होता है? जिस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेड प्रोडक्ट का, उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के पावर रेज करके आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर लेते हो. तो यहाँ पर PCl3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, 0.2 into 0.6 divided by 0.4, that is going to give us 0.3 as a value. Kc of the reaction is 0.2, which is mentioned. Therefore Q is going to be greater than Kc. When Q is greater than Kc, the reaction moves in backward direction. Am I right? If Q is greater than Kc, the reaction will move in backward direction. If Q is lesser than Kc, the reaction will move in forward direction. If Q becomes equal to Kc, then it is equilibrium condition. So first part remains solved or get solved. Second part के लिए डायरेक्शन हमको पता चल गया. अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमको पता करना है. तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए we know that it is moving in backward direction. तो backward direction में move कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है they are reacting and producing the reactant. ठीक है, यानी इनका कंसंट्रेशन कम होएगा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा. Therefore, और स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप क्या है? इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इसका एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है. मतलब इसका X कंसंट्रेशन इसके X कंसंट्रेशन के साथ रिएक्ट करके इसका X कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा. रिएक्ट किया तो निगेटिव निगेटिव एंड ये पॉजिटिव हो गया. 0.2 माइनस एक्स 0.6 माइनस एक्स, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 0.6 माइनस 2x कर लेते. इज दैट ओके? ये चीज हो गया हमारा. मेकिंग सेंस? मतलब ये तो आएगा नहीं, अभी x की पहले वैल्यू निकालेंगे तब आएगा ना. सो वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग. In order to attain equilibrium, suppose X concentration of products combines to form reactant, then the concentration of reactant and product at equilibrium will be 0.4 plus X, 0.2 minus X, 0.6 minus X. ठीक है? Next thing is Kc is equal to concentration of PCl3 equilibrium, Cl2 equilibrium into PCl5 equilibrium. 0.2 minus X, 0.6 minus X, 0.4 plus X. That is equal to 0.2. क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर लेकर के आए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 0.8x प्लस 0.12, ये 0.08 हो गया, 0.2x हो गया. अब इनको लेफ्ट राइट लेकर के आएंगे हम लोग. इट विल बिकम -x एंड ये वाला 0.04, 0.12 माइनस 0.08. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन से वी कैन गेट दिस +1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस. या हेलो, yeah, hello. So this will be 1 plus minus root under 1 minus 4 into 0.04. This becomes 0.84. 1 plus minus root under 0.84, that becomes minus 0.92 and plus 0.92. ठीक है, plus 0.92 करेंगे तो it will become 0.96.
ठीक है 0.96 करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर this 0.96 is becoming greater than all of them, all these two, तो concentration जो होगा वो negative हो जाएगा, ठीक है। Therefore that 0.92 value will be negated, that is not possible। ये चीजें भी चेक करनी होती हैं केमिस्ट्री में जब आप सॉल्व करते हो या फिजिक्स में जब सॉल्व करते हो, तो किस सॉल्यूशंस को फिजिकली हम नेगेट करेंगे। नेगेटिव वाला जो है दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट 1 minus 0.92 divided by 2 0.08 by 2 that is 0.04। इस 0.04 को यहाँ पर ला करके रखेंगे, equilibrium concentration will thus become 0.4 plus 0.04 that is 0.44 molar। Cl3 के लिए, PCl3 के लिए it is going to be 0.2 minus 0.04 that is 0.16। Cl2 के लिए 0.6 minus 0.04 that is 0.56। Is that okay? So, but KCA वाले फॉर्मूला में तो concentration raised to number of moles भी करना था। Very good, number of moles था कि number of stoichiometric coefficient था? Stoichiometric coefficient। हाँ, तो आप number of moles से क्यों रेज कर रहे हैं? सर तो यहाँ पे 1 ही आएगा सर। Obviously 1 आएगा। ये कैसा डाउट था? हाँ सर, मैं पता नहीं क्या कर रहा। नहीं तो पता रहना चाहिए, जो तुम कर रहे हो वो पता रहना चाहिए तुमको, दैट इज रॉन्ग अगर पता नहीं है तो। तुम जो भी कर रहे हो उसका तुम्हें पता रहना चाहिए। अब उसके बेसिस पर हमने Kp और Kx की वैल्यू निकाली, तो Kx इज इक्वल टू XPCl3 XPCl2 डिवाइडेड बाई XPCl3। Kx का वैल्यू निकाला क्यों नहीं था मैंने पहले? किसी ने बोला भी नहीं था, सरप्राइजिंग। एनीवे ये दानिश लोगों को बताया था तभी मैंने पढ़ाया था दानिश दीप को। सो एनीवे मैं समाव मिस कर गया, बोलोगी मिस कर गया या फिर मैंने बोल दिया होगा, समझ में आ गया है तो निकाल देना। Kx is equal to XPCl3 into XCl2 divided by XPCl5 0.56 divided by 1.16। 1.16 क्यों? क्योंकि इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे 0.44, 0.16 and 0.56 को, we are going to get that value। ठीक है, 0.44 plus 0.16 plus 0.56 this is going to give 1.16। अच्छा देखो यहाँ पर इन्हीं को डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, so don't think कि हम यहाँ पर हाफ टाइम कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो 1 है, लीटर है, इसलिए यही कंसंट्रेशन है और यही नंबर ऑफ मोल्स भी है। सेकेंड वाले केस में दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस, जब मैं 2 लीटर वॉल्यूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो यू हैव टू बी कॉशियस। सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ बट वो करके आपको लाना है। 0.56 divided by 1.16 into 0.16 divided by 1.16 divided by 0.44 divided by 1.16, तो एक कैंसिल हो जाएगा और इधर से 4 से कैंसिल कर लिया तो 0.14 into 0.16 divided by 1.16 into 0.11, इनको कैंसिल किया तो the answer is coming out closely to 0.175। so Kx is equal to 0.175। Kp कैलकुलेट करने के लिए K, अरे यार 1 सेकेंड, आई थिंक बंद हो जाए, नहीं बंद तो नहीं होगा।